गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का 2.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले तो आपको दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनका पहले आपको जीरो निकालना पड़ेगा। तो जीरो निकालना पड़ेगा, तो ये देखिए पहले हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको जीरो करना है, तो इसको इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 8 1 जा 8। 8 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 ही आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए। तो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब ये समझेंगे कि यहाँ पे हमने -4x और प्लस 2x क्यों लिया। 4 और 2 हमको फैक्टर लेना है, तो अगर 4 को हम माइनस रखते हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको -2x मिल जाएगा। या इसको इस तरह समझते हैं, ये माइनस, ये 2 की जगह पे हमने 4 -2x रख दिया, एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स -4x माइनस -2 इंटू एक्स मतलब 2x -8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लीजिए, x -4, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x -4 इज इक्वल टू 0। दोनों में x -4 जो है ये कॉमन है, बचा क्या, ये कॉमन ले लिए, तो ये कॉमन ले लिए, x बचा, ये कॉमन ले लिए, यहाँ +2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। भाई ये अगर 0 होगा और 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा और 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम ये भी 0 कर सकते हैं, ये भी 0 कर सकते हैं। देयरफॉर यहां लिखिए आइदर x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4, और x -2। तो x के दो वैल्यू हमको मिल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही जीरो मिलने चाहिए, तो हम मान लेते। अब हमको ये वेरीफाई करना है, जीरो और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। इस इक्वेशन को अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो a के जगह पे क्या आता है, a की जगह पे 1 आता है, b की जगह पे -2 आता है, और c की जगह पे -8 आता है। ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। अल्फा हमारा क्या है, 4 है, और बीटा क्या है, -2 है, और -b कितना है, -2 है, और a कितना है, 1 है। तो ये -2 और यहाँ पे भी माइनस है, ये हो जाएगा 4 -2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 मतलब 2, और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा -2 है और सी हमारा -8 है और ए कितना है, 1। दिस बिकेम -8 इज इक्वल टू, ये भी -8। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा RHS, दोनों केस में वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, first question's first problem. Now we will go to the next question. Let us see the next now. तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेंगे आराम से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दे दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है 6x² -3 -7x। तो इसमें ट्विस्ट वैसा कुछ नहीं है, ये खाली हमारा x वाला टर्म जो है इसको दूसरी तरफ कर दिया है। तो इसको पहले हम लोग सहेज लेंगे, px इज इक्वल टू 6x² -7x। भाई x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। इसको हमें जीरो करना है, जीरो निकालने के लिए जीरो करना पड़ेगा। तो 6 3 18। अब 18 का फैक्टर अगर हम 9 और 2 लेते हैं तो 9 2 18 हो जाएगा और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये 6x² -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझना पड़ेगा ताकि एक लाइन आप अवॉइड कर सके। भाई नेगेटिव साइन है इसके साथ, तो नेगेटिव वाले को बड़ा रखेंगे और छोटे वाले को पॉजिटिव कर देंगे, तब सब्ट्रैक्ट करने पर -7x आ जाएगा। अब इसमें से इन दोनों में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x -3 बचा, सॉरी यहाँ 2x बचेगा, 2x -3। यहाँ पे 1 कॉमन लिए और 2x -3 इज इक्वल टू 0। 1 तो सबका फैक्टर हो सकता है तो 1 कॉमन ले लिए। अब देखिए ये 2x -3 कॉमन गया, तो ये कॉमन गया, क्या बचा 3x, ये कॉमन गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो आइदर 2x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो हमको x के दो वैल्यू मिल गए जो कि दो ही मिलने चाहिए थे, दो ही जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a के जगह पे क्या है, 6 है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू, b के जगह पे -7 है, -7 एंड c इज इक्वल टू, c के जगह पे -3 है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं -b/a। अल्फा हमारा क्या है 3/2 और बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू -b, -b की जगह पे -7 बाई a की जगह पे 6। इसका एलसीएम, अच्छा ये 3/2 प्लस माइनस -1/3 और एलसीएम निकाले तो 6, 2 3 3 3 9, 3 2 2 1 2। यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, +7/6। ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो राइट हैंड साइड
और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, हो गया वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट वाला देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की जगह क्या है 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या है -3 है, -3 बाई ए की जगह पे क्या है 6। ये 3 रिड्यूस हो गया, ये -1/2 और ये भी रिड्यूस करेंगे तो -1/2। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड। तो थर्ड के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड हो गया, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है पी यू, क्योंकि यहाँ पे यू के टर्म में दिया है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 8u। इसको हमें जीरो करना है। चलिए अब इसमें हम u को कॉमन ले सकते हैं, यहां आ गया u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए ये u और u प्लस 8 दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो 0u है, u या तो 0 है, या तो यहां लिख दीजिए आइदर u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब हमको u के दो वैल्यू मिल गए, तो अल्फा को हम 0 मान लेते हैं और बीटा को हमने मान लिया -8। अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू a की जगह पे क्या मिलेगा, सॉरी au² यहाँ लिखिए, au² प्लस bu प्लस c। तो u² के a की जगह पे हमको क्या मिला 1 और b की जगह पे क्या मिला 8 और c की जगह पे कुछ नहीं है, दैट मीन 0 है। अब हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा कितना है 0, बीटा कितना है -8 और माइनस b कितना है, b हमारा 8 है और a कितना है a1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -8 और ये भी -8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -8। c कितना है, c हमारा 0 है और a कितना है a1 है। तो 0 में -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड दिस इज 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव तरीका देखते हैं, अल्टरनेटिव प्रोसेस। तो हमको दिया है पी यू इज इक्वल टू u² प्लस 8u, इसको हमें 0 करना है। तो इसको पहले स्क्वायर सेट करते हैं, u² प्लस हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b, ये b², ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। इसके तरह हम इसको सेट करेंगे, तो यहाँ क्या है 2a इंटू बी, 2a की जगह पे क्या है u है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, u का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए 2 इंटू यू हो गया। अब b की जगह पे हमको ऐसा कुछ रखना है कि 8u आ जाए, तो क्या रखेंगे
4 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 u हो गया। ये 4 तो हमने अपने से रखा, तो यहाँ पे सॉरी 4 यहाँ रखा तो ये आया। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये फॉर्म पूरा होगा। तो ये 4 का स्क्वायर हमको लाना पड़ा इसको सेट करने के लिए, तो ये तो इसमें डिसबैलेंस पैदा कर देगा। तो यहाँ पे चूंकि इसको प्लस किए हैं तो माइनस भी 4 का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 0। इसके जगह पे हम इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं u प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 का स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो u प्लस 4 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो आइदर u प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 और u प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। भाई प्लस माइनस दो वैल्यू आए हैं, तो अल्फा हम मान लेते हैं प्लस 4, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हो गया u इज इक्वल टू 4 और ये उधर जाएगा माइनस 4, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। ये u माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 4 और ये भी उधर जाएगा माइनस 4, तो u इज इक्वल टू माइनस 8। तो देखिए u के दो वैल्यू आए हैं ना वही। अब उसके बाद वेरिफिकेशन में ऐसे कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट एक और देखते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पी टी दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हमें जीरो करना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इस माइनस 15 को उधर ले जाएंगे 15, स्क्वायर रूट निकालिए, तो t इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 लिखिए। इसका मतलब t का दो वैल्यू हो गया, t या तो अंडर रूट 15 है या तो t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 है। तो अल्फा इसको हम मान लेते हैं और बीटा इसको मान लेते हैं। अब वेरिफिकेशन करते हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स अंडर रूट 15 प्लस बीटा की जगह पे माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। बी का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको कंपेयर करना है। तो ए के जगह पे तो 1 है, ए इज इक्वल टू 1। एक्स वाला टर्म यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0। भाई b 0 रहा होगा तभी 0 x से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो गया। और c जो है वो है आपका माइनस 15। अब माइनस बी क्या है 0, a कितना है 1, ये कितना हो गया अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, और ये भी 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो अल्फा है हमारा 15 और इंटू बीटा माइनस, ऐसा करें अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा है हमारा अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी हमारा कितना है माइनस 15 और ए है 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा,
और ये माइनस साइन, ये -15, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये 6th क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। देखिए हमने 1 कराया, उसके बाद 3 करवाया, उसके बाद 4 करवाया, उसके बाद 5 करवाया। 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए और सेकंड और 6th ये डू योरसेल्फ। तो ये आप स्वयं कीजिए, तभी आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं इसलिए ईच लगा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and products of its zeros respectively। पहले सम बोला है तो ये सम है, फिर प्रोडक्ट बोला है तो ये प्रोडक्ट है। ये अल्फा और बीटा का सम है और ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है। इससे अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। पहले हम लोगों ने जो किया है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया होता था और उससे हमको जीरो निकालना था, लेकिन अब जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये चीज आप नोट कर ले। इफ द सम ऑफ zeros that is alpha plus beta and product of zeros that is alpha into beta is given। ये अगर दिया हुआ है तो the required quadratic polynomial is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो देयरफॉर required required quadratic polynomial is equal to x square minus 1/4 into x। अल्फा प्लस बीटा का सम 1/4 ही दिया है और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -1, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x -4, 1/4 कॉमन लिए 4x स्क्वायर माइनस x -4 और उसके बाद ये 1/4 जो है ये हमारे कौन k का वैल्यू है। दैट मीन्स 1/4 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस। तो 1 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये तो k के जगह पे आया है ना, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि देखा है वहां पे कि यहाँ पे k आता है और
अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो अगर 1/4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, तो 1 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी दिस, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे भी बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन सारा नहीं करवाएंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे। सो इसको आप पुट डाउन कीजिए और फिर तब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सेकंड वाले में बोला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 and alpha into beta is equal to 1/3. So required polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. तो x square minus alpha plus beta √2 है, x plus alpha and beta alpha into beta 1/3 है। इसको सॉल्व कीजिए तो 3x square minus 3√2x plus 1, that means 1/3 3x square minus 3√2x plus 1, ये 1/3 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना होता है। तो 1 टाइम्स कितना होगा, तो 1 टाइम्स 3x square minus 3√2x plus 1, this is the answer. Let me see the answer. बिल्कुल सही है। तो वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। तो हमने आपको पहला वाला करने में हेल्प किया, दूसरा वाला करने में हेल्प किया, तीसरा वाला करेंगे और एक पांचवा वाला करेंगे, फिफ्थ। ये 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम आपको हेल्प कर देते हैं, लेकिन बाकी के 2 आपको करने हैं। तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है जो अल्फा और बीटा का सम है वो 0 है और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो √5 है। Therefore required polynomial x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta इस फॉर्म का होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको 0 दिया है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट मीन्स √5। तो एक्स स्क्वायर 0 में जो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो थर्ड भी हो गया। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में आपको अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा ये दिया है 1/4। तो मेरी बुक भाई मोबाइल में ही है, इसलिए मुझे मोबाइल लेना पड़ता है। तो इसको करते हैं। यहाँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है, -1/4 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/4। तो दिस बिकेम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x by 4।
plus 1 by 4. So 4x square plus x plus 1, that can be written 1 by 4, 4x square plus x plus 1. If 1 by 4th times of this equation is this polynomial is this, so 1 times of this polynomial will be 4x square plus x plus 1. This is the answer. Let me see the answer. Let me check the answer. बिल्कुल सही है. तो ये तो 4 हमने करवा दिए, बचा इसमें कौन सा 4th and 6th, ये दो बचे. Do yourself. So that was the end of exercise 2.2. We will proceed to the introduction of exercise 2.3 in the next video.